अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय। मिलियनेयर मुझे अमेरिका अच्छा नहीं लगता। बंदों की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अमेरिका हर बंदे के साथ पंगा करता है, बदमाशी करता है दुनिया में, और उसे फिलहाल कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो बंदे ठीक है, मुल्क अच्छा नहीं है। अब इसी वजह से मुझे इंतहाई खुशी होती है कि ये अपना जो इसकी करेंसी है वो रिजर्व स्टेटस लूज करने जा रही है। और इसको जानने के लिए आपका सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हालिया में ट्रंप ने बोला है कि जितने भी हमने कर्जे ट्रेजरी बॉन्ड्स की शक्ल में उठाए हुए हैं, लिए हुए हैं चाइना से, हमने वो कैंसिल करने हैं। और इसकी वजह यह है कि चाइना ने कोरोना वायरस इजाद किया है, और जब इजाद किया फिर उसको छुपाया है, और इसकी वजह से हमारे मुल्क को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। बजाय कि उसके दिए हुए कर्जे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है वापस उसे करें, उससे हमें पैसे देने चाहिए। मजीद आपको यह भी जानना है कि ट्रंप अपनी जिंदगी में कई बार बैंकरप्ट हो चुका है, और उसको बिल्कुल समझ है कि अपने आप को बैंकरप्ट करते कैसे हैं, और अब इसी तरह ये अमेरिका को भी बैंकरप्ट करने जा रहा है। टोटल अमेरिका का 26 कुछ ट्रिलियन डॉलर डेट है, जो फी डॉलर के पीछे 55.1% बनता है। यानी कि जितना पैसा अमेरिका टैक्सेस में इकट्ठा कर रहा है, इससे जाहिद पैसा उसका कर्जे में जा रहा है। और ये ऐसा बड़ा कर्जा है कि कभी भी अपनी जिंदगी में अमेरिका इसे उतार नहीं पाएगा, और ये उल्टा मजीद कर्जे लेके पुराने कर्जों को खामोश करवा रहा है बस। और सिर्फ उसकी डेट सर्विसिंग कर रहा है, यानी सिर्फ इंटरेस्ट के पैसे दे रहा है। इंटरेस्ट भी इसीलिए अमेरिका में इतनी कम है क्योंकि अगर ज्यादा हो जाती तो इनकी ये भी जो कुव्वत है वापस देने की, वो भी खत्म हो जाती। अब रिएक्शनरी चाइना क्या करेगा? चाइना ने क्या करना है कि इससे पहले कि ये कानून बन जाए, और बन सकता है क्योंकि 1977 में एक कमांडर इन चीफ जो अमेरिकन अपने सदर को या प्रेसिडेंट को बोलते हैं, उसे इतनी ताकत दी गई थी कि अगर वो समझता है कि एक मुल्क हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, हमें थ्रेटन कर रहा है, एक अमेरिकन सिटीजन के खिलाफ भी उसने कुछ किया, तो हम उस पर सैंक्शंस लगा सकते हैं। हम उनकी कंपनीज को अपने मुल्क से रोक सकते हैं, उनके जो असासे हैं उनको सीज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ट्रंप को पहले ही तकलीफ है कि चाइना बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है इनटू अमेरिका, और अमेरिका से बहुत चीजें कम ले रहा है, यानी उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो डेफिसिट है वो काफी बढ़ गया है अगेंस्ट चाइना। लिहाजा इसको चाइना बहुत डोमिनेंट नजर आता है, और उसकी पूरी कोशिश होती है कि चाइना को हमेशा नीचे दिखाएं, हमेशा इसको रोकते रहें। ये पावर्स 1979 में जिमी कार्टर जो उनका प्रेसिडेंट था उसने इस्तेमाल की थी ईरान के असासे जब्त करने में, और हालिया में ओबामा ने इस्तेमाल की थी वेनेजुएला के खिलाफ। और लिहाजा मुझे कोई खास शक नहीं है कि ट्रंप भी ये कर सकता है। लेकिन मैं बता रहा था कि चाइना क्या करेगा। चाइना ने एडवांस में जितने भी इसके पास बॉन्ड्स हैं ट्रेजरी, उनको डंप कर देना है। वैसे बॉन्ड होता क्या है, ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है? ट्रेजरी बॉन्ड एक कागज होता है जिसपे लिखा होता है कि आपने हमारे साथ पैसे जमा किए हैं, हम आपको, और ये मिनिमम 10 से 30 साल का होता है, इस पे सूद दिया जाता है, और हिस्टोरिकली इसको रिस्क फ्री बोला जाता था। यार अमेरिकन गवर्नमेंट को हम पैसे उधार दे रहे हैं, वो इस पे डिफॉल्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो ट्रंप है वो बहाना ढूंढ रहे कि आपने फलां जगह पे ये किया था, आपने ना जापान के पानी में, क्योंकि जापान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आजकल, जापान के पानी में कश्ती चला दी थी, ये कर दिया था, वो कर दिया था। आपकी जो हुआवे कंपनी है वो हमारे यहाँ पे स्पाइंग कर रही है, जासूसी कर रही है। कोई भी बहाना ढूंढ के उनकी जो बॉन्ड्स हैं इनसे छीनने की कोशिश करेगा। इससे पहले चाइना ने सारे के सारे मार्केट में डंप कर देने। डंप करने की वजह से सारे जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने त्रह जाना है, उनको डर पड़ जाना, उन्होंने आइंदा कभी भी अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, और इस तरह इसका दुनिया का जो रिजर्व करेंसी का स्टेटस है वो इसे छिन जाएगा इंशाल्लाह। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान को क्या फायदा, और इसके बाद में कौन सी करेंसी आनी है, किसने आना है? अव्वल तो चाइना भी इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो भी मुझे बुरे लगते हैं। अमेरिका अपनी आर्मी के जरिए बदमाशी करता है, और चाइना अपने पैसे के बलबूते पे। अमेरिका 80 कंट्रीज में बेसेस बनाए बैठा है, जबकि चाइना सिर्फ 4 में। लेकिन चाइना अपने इकोनॉमिक पावर्स के जरिए 66 कंट्रीज में फिलहाल हरकत कर रहा है। किसी का पोर्ट बना रहा है, किसी की सड़क बना रहा है, किसी में फैक्ट्रियां लगा रहा है, किसी की कानें खरीद रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन नतीजा वही निकलना है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का निकला था। पूरी दुनिया ने इसका गुलाम बन जाना है। लिहाजा मुझे एक भी अच्छा नहीं लगता। खैर, ये आपस में लड़ते रहे तो हमारा ही फायदा है। चाइना ने ये चीज पहले देख ली थी कि ये होगा, ये इसके खिलाफ ये बात थ्रेट दी जाएगी। ट्रंप ने ना दी तो किसी और प्रेसिडेंट ने देनी थी, तो इसने शुरू से ही खासतौर पर पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट करेंसी में ट्रेडिंग करना शुरू कर दी थी। पहले क्या होता था, अगर फर्ज करिए मुझे कोई चीज लानी है चाइना से, मैं रुपयों के डॉलर लूंगा, डॉलर उनको दूंगा, और वो डॉलर के अपनी लोकल करेंसी करेंगे, और तीन करेंसी से गुजर के
वो चीज मैं खरीद पाऊंगा। लेकिन अब मैं डायरेक्टली रुपयों से युआन ले सकता हूं उनका, और वाइस वर्सा। और ये डील चाइना ने काफी कंट्रीज के साथ की है, बजाहिर तो सहूलत के लिए, बजाहिर तो ये कहने के लिए कि यार आपके करेंसी ट्रांसफर में थोड़े पैसे बचेंगे, वक्त बच जाएगा। लेकिन हकीकत में जो इसका मकसद है वो ये है कि डॉलर को नीचा दिखाना, डॉलर को उस तस्वीर से ही निकाल देना, और इसकी जो अपनी बढ़तरी है, इसका जो डोमिनेंस है वो दुनिया को दिखाना। दैट्स इट। बाकी आपने खुद फैसला कर लेना है, इज इट अ गुड थिंग, इज इट अ बैड थिंग। मुझे तो अच्छी चीज लगी है, जितने कम डोमिनेंट बंदे हूँ, खासतौर पे बदमाश शाना किस्म के बंदे दुनिया में, उतनी दुनिया बेहतर चलेगी। मैं हूँ आजाद चाय वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको फाइनेंशियली मजीद एजुकेट कर दिया है। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।